शेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। हम निदान स्थान पढ़ रहे हैं। सो उसमें से हमारे 4 अध्याय पहले पूरे हो गए हैं और 5वां अध्याय जो कि राजयक्ष्मा निदान है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो राजयक्ष्मा निदान जब भी हम देखते हैं तो उसके नामों से भी उसकी शुरुआत हो जाती है कि ये राजयक्ष्मा इसको क्यों कहा जाता है या फिर उसके जो अलग अलग पर्यायवाचक शब्द है उसके अर्थ क्या है, ये भी देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। सो राजयक्ष्मा अगर इस शब्द का हम अर्थ भी देखें, सो राज इसका मतलब है कि राजाओं को होने वाला और यक्ष्मा इसका मतलब रोग, राजाओं को जो रोग होता है उसके बारे में यहाँ कहा गया है। सो ये राजयक्ष्मा जो कहा गया है वो कौन से अध्याय के बाद आता है, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें क्रम महात्म्य रहता है, राइट। सो ये क्रम महात्म्य जब भी हम देखते हैं तो इसमें राजयक्ष्मा जो है वो अगर हम देखते हैं तो किधर है, तो श्वास हिद्मा होने के बाद ये राजयक्ष्मा आ जाता है। सो श्वास और हिक्का ये कहा गया है, तो श्वास का जो उपद्रव बताया गया है श्वास ज्यादा होने के बाद या फिर कास और श्वास ज्यादा होने के बाद ये राजयक्ष्मा में परावर्तित हो जाता है और इसी के लिए राजयक्ष्मा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्याधि है। राजयक्ष्मा अगर एकेडमिक इंटरेस्ट से भी हम देखें तो भी ऐसा है कि ये एक अध्याय हम अब जब भी बाय हार्ट करते हैं ना तो उसमें रुद्रोग का निदान संप्राप्ति या फिर अरुचि का निदान संप्राप्ति, ये सब निदान संप्राप्ति उसमें आ जाता है। इसी के लिए ये बाय हार्ट करना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सो आज हम बाद में जाके पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे। सो अथा तो राजयक्ष्मा निदानं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। तो अनेक रोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः राजयक्ष्मा क्षयशोषो रोगराट इति च स्मृतः। ये कैसा है राजयक्ष्मा? सो इसमें अगर देखा जाए तो अनेक रोगानुगतः, इसके अनुगत अनेक रोग है। इसी का मतलब है कि इसके बाद में बहुत सारे रोग आ जाते हैं। बाद में बहुत सारे रोग आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? सो इसके उपद्रव बहुत सारे हैं। सो जब भी हम राजयक्ष्मा के बारे में कहेंगे सो उसमें एक ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी हम राजयक्ष्मा देखते हैं तो हाँ अभी राजयक्ष्मा ठीक हो गए तो उसके बाद में उसका कुछ आफ्टर इफेक्ट नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, आफ्टर इफेक्ट हो सकता है। और इसी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अनेक रोग अनुगतः, इसके बाद में बहुत सारे रोग आ जाते हैं। बहुरोग पुरोगमः, इसके पहले बहुत रोग चलते हैं। यानी जैसे कि कोई भी राजा रहता है ना, वो राजा कैसा रहता है अगर हम देखते हैं तो एक राजा आ जाता है एकदम फटाक से आ जाता है निकल जाता है, ऐसी बात नहीं होती है। सो जब भी राजा आने वाला रहता है तो उसके आगे बहुत सारे लोग रहेंगे, घोड़ेसवार रहेंगे, फिर बीच में राजा रहेगा, फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे पैदल लोग रहेंगे। सो ऐसी बात रहती है। सो आजकल की राजा की डेफिनेशन अगर हम देखें कि कोई भी सीएम या फिर पीएम हम देखते हैं तो उसमें भी अकेला सीएम अकेला पीएम ऐसे नहीं आते हैं, तो कौन आ जाते हैं? सो उसके पहले बहुत सारा एस्कॉर्ट्स रहते हैं, फिर बाद में उसके बहुत सारे सिक्योरिटीज एस्कॉर्ट्स ऐसे रहते हैं। सो ये सब जो है ऐसा ताफा जिसको मराठी में कहते हैं वैसे ये चलता है, अकेला राजा नहीं आता है। वैसे ही ये राजयक्ष्मा अकेला नहीं आता है, इसके आगे बहुत सारी व्याधियां होती है और पीछे भी बहुत सारी व्याधियां होती है। सो इसी के लिए इसको राजयक्ष्मा ऐसे भी कहा गया है कि इसकी आने की जो गति है वो राजाओं जैसी है और इसी के लिए अनेक रोगानुगतो बहुरोग पुरोगमः, बहुरोग पुरोगम, पुरोगम इसका मतलब है आगे चलने वाले, अनेक रोग अनुगत, अनुगत इसका मतलब है कि उसके पीछे चलने वाले, अनु यानी पीछे, अनु पश्चात, इसका मतलब अनु का मतलब है पश्चात, पश्चात उसके रोग बहुत सारे रोग रहते हैं और पुरोगामी यानी आगे चलने वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं, रोग रहते हैं। ऐसा जो रहता है वो है राजयक्ष्मा। ये जो राजयक्ष्मा है वो कैसा है? इसको राजयक्ष्मा क्षयः शोषः रोगराट इति च स्मृतः, इसके अलग अलग पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। ये शब्द कौन कौन से है? राजयक्ष्मा क्षयः, राजयक्ष्मा जो हम कहते हैं उसमें राजाओं को होने वाला, इसी के लिए राजयक्ष्मा ऐसे कहा गया है। ओके, फिर उसके बाद में जो आता है वो है क्षयः,
इसमें अगर देखेंगे हम तो धातुओं का क्षय हमें देखने के लिए मिलता है और बहुत सारे धातुओं का क्षय इसमें रहेगा और इसी के लिए इसको क्षयः ऐसा एक नामकरण किया गया है। और भी कुछ है सो जिसमें है कि शोषः इसका मतलब ऐसा है कि बहुत सारे जो व्याधियां रहती है उसमें जो धातु शोष रहेगा वो इसमें दिखने के लिए हमें मिलता है। सो इसी के लिए राजयक्ष्माक्षय शोषः रोगराट इति च स्मृतः, रोगराट ऐसा भी इसको कहा गया है। ये रोगराट क्या है? सो अगर हम देखते हैं कि रोगों का राजा या फिर राजाओं को होने वाला रोगराट, रोगों का राजा, राट इसका मतलब राजा ऐसा है। सो ये रोगराट ऐसा कहा गया है राजयक्ष्मा को। रोगराट क्यों कहा गया है? ये रोगों का राजा क्यों है? इसका कारण ऐसा है कि इसमें राजा कैसा रहता है ना कि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स रहते हैं। सो वैसे ही इस रोग के भी बहुत सारे फॉलोअर्स रहेंगे। इसका मतलब ये ऐसा है कि बहुत सारे लक्षण उसमें आ जाते हैं, बहुत सारे रोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसी के लिए ये राजा है। और भी एक बात है कि जैसे राजा पूरी प्रजा के ऊपर सत्ता करता है वैसे ही ये जो रोग है वो पूरे धातुओं को कलुषित कर देता है। इसी के लिए रोगराट ऐसे इसको कहा गया है। ओके, सो रोगराट इति च स्मृतः नक्षत्राणां द्विजानांच राज्ञो अभूत अयम पुरा। अभूत ये तृतीय भूतकाल का रूप है, यानी होकर गया है, पूर्ण भूतकाल जिसको कहा जाता है वो है ये। सो ये हो गया है, कभी किसको हो गया है? सो नक्षत्राणाम और द्विजानांच, द्विजानाम नक्षत्राणाम, द्विज नक्षत्र को होने वाला। अभी ये नक्षत्र क्या है, कौन से है? सो जो चंद्रमा है इसको ये शोष या फिर इसको ये राजयक्ष्मा हुआ है ऐसा कहा जाता है। ये लोकिसा चंद्रु क्षय रोगु ऐसे कहा गया है, इवन इन ज्ञानेश्वरी ऑल्सो। ओके, सो नक्षत्र को होने वाला रोग यानी सबको मालूम है कि जो चंद्रमा रहती है उसका क्षय हो जाता है, जो कृष्ण पक्ष रहता है उसमें, और फिर धीरे धीरे वो वर्धमान रहता है और इसी के लिए उसको ये कहा गया है कि ये नक्षत्राणाम, नक्षत्रों को होने वाला रोग है। और द्विजानांच यानी जो द्विज है यानी कोई भी ह्यूमन है उनको होने वाला ये राज्ञो भूत्य अभूत अयम पुरा, पहले ये राजाओं को और नक्षत्रों को हुआ था। यच्च राजा च यक्ष्माच राजयक्ष्मा ततोमतः, यच्च राजा च यक्ष्माच राजयक्ष्मा, इसका उन्होंने समास जो है वो बताया है। राजा च और यक्ष्मा च, राजाओं को होने वाला ये जो रोग है इसको यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततोमतः। फिर इसका स्वरूप कैसा है? तो देह औषध क्षय कृते क्षयस्तत् संभवाच्च सहा, देह औषध क्षय कृते ऐसे कहा गया है। देह औषध क्षय कृते इसका मतलब क्या है? तो देह का क्षय करने वाला, शरीर का तो क्षय ये करता ही है, इतना ही नहीं तो ये औषध क्षय भी करता है। औषध क्षय के बारे में जब भी हम कहेंगे तो इसमें क्या है? सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो क्या कहा गया है कि जो डिसीज जो है वो अगर अच्छा नहीं होने वाला है तो उसमें औषधियां प्राप्त नहीं होती है, और औषधियां मिलती है तो वो पूरी तरीके से नहीं मिलती है। कभी कभी औषधि मिलती है तो सवीर्य औषधि नहीं मिलती है, कभी कभी औषधि मिलती है तो वो खाली जाती है या फिर वेस्ट हो जाती है। ऐसे जो है वो औषध का क्षय इसमें हो जाता है, यानी जो रोगी है, रुग्ण है, उसके तक औषध अच्छी तरह से पहुंच भी नहीं पाता है, ऐसा भी इसमें होता है। इसके लिए देह औषध क्षय कृते है ऐसा इसका स्वरूप बताया है। देह औषध क्षय कृते है क्षयः तत्संभवाच्च सहा, और इसके रोग के कारण देह का क्षय हो जाता है, इसी के लिए इसको राजयक्ष्मा ऐसे कहा गया है। रसादि शोषणात् शोषो रोगराट तेषु राजनात्। अभी जो दूसरा क्षयः ऐसा देखा, राजयक्ष्मा इसका अर्थ इधर बताया है उन्होंने, राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा। क्षयः इसका अर्थ बताते हैं कि देहौषध क्षय कृते है, क्षयः ऐसा उसका नाम है।
फिर शोष, इसका अर्थ बताते हैं कि रसादि शोषणात् शोषो रोगराट तेषु राजनाथ। रसादि शोषणात् शोषः, जो राजयक्ष्मा है उसका एक अर्थ शोष ऐसा आया है। ये शोष क्यों है? इसमें धातुओं का शोष हो जाता है, इसी के लिए ये शोष इस नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कहा है कि रसादि शोषणात् शोषः, रस आदि धातु नाम शोषणात्। और आगे का जो आया है वो रोगराट इति च स्मृतः, रोगराट तेषु राजनाथ। राजन इसका मतलब है राजा, सब रोगों का वो राजा है राजनाथ, इसी के लिए इसको रोगराट ऐसे भी कहा गया है। अलग अलग नाम से वो जाना जाता है। यच्च राजा च यक्ष्मा च राजा यक्ष्मा ततोमतः देह देहौषध क्षय कृते क्षयस्तत्संभवाच्च सा रसादि शोषणात् शोषो रोगराट तेषु राजनाथ। ऐसे उसके जो अर्थ अलग अलग आए हैं, उसके जो शब्द उसके आए हैं या फिर सिनोनिम्स जो आए हैं उसके अर्थ इधर हो गए। फिर उसके बाद में इसके हेतु क्या है, अगर ये हम देखते हैं तो ऐसे कहा गया है कि साहसम वेग संरोध शुक्रौज स्नेह संशयः अन्नपान विधि त्याग चत्वारस्तस्य हेतवः। अभी अगर इसमें देखते हैं तो 4 हेतु प्रमुख बताए गए हैं। साहसम वेग संरोधः, शुक्र ओज स्नेह इसका क्षय होना, फिर उसके बाद में अन्न पान विधि त्याग, ये चौथा हेतु है। पहला जो हेतु है वो है साहस, दूसरा जो है वो वेग संरोध, तीसरा जो स्नेहांश है उसका शोष होना, और चौथा जो है वो अन्नपान विधि त्याग, ये कहा गया है। इधर अन्नपान त्याग नहीं है तो क्या है, अन्नपान का जो विधि है उसको त्याग देना, यानी जो अन्नपान का विधि बताया गया है जो कि 7वें सूत्र स्थान के अध्याय में बताया गया है, राइट। कैसे खाना चाहिए, तो हाथ पैर धो के बलि काक बलि देके द्विजों को पहले संतुष्ट करके फिर आप्तजनों के साथ ऐसे खाना खाना चाहिए, ऐसे कहा गया है। ये जो तरीका सब खाने का है वो अगर नहीं किया जाता है, उसका विधि अगर पालन नहीं किया जाता है तो ये राजयक्ष्मा होने की आशंका रहती है। ये विधि कौन सा है, होमवर्क के लिए आपको कहा गया है कि आपको होमवर्क जो है वो अन्नपान का विधि क्या बताया है वो आपको ढूंढ के पोस्ट कर देना है। ओके, अन्नपान विधि त्याग। अभी इधर हम देखेंगे तो साहस, ये पहला वर्ड आया है हेतुओं में। साहस इसका मतलब है अचानक से कोई भी बात में चेंज करना, इसको साहस ऐसे कहा गया है। साहस हम जो मराठी में शब्द यूज करते हैं उसमें साहस यानी कोई भी एक्सपेडिशन या फिर कोई भी जो काम करते हैं उसको साहस ऐसे कहा जाता है। कोई भी बात अपनी जो रूटीन की नहीं है उसको छोड़ के अचानक रूटीन बदल लेना, ये जो है ये राजयक्ष्मा का एक कारण बताया गया है। सहसा विदधित न क्रियाम ऐसे कहा गया है। अचानक से कोई भी फटाक से चेंज नहीं करना चाहिए। आजकल हम बहुत सारे पेशेंट्स में देखते हैं कि कल तक बहुत कुछ भी कैसे भी ऐसे खाना रहता था, आज एकदम हाँ आज वेगन डे है तो पूरा वेगन डाइट करेंगे, कल जो है वो कीटो डाइट चालू करेंगे, फिर 15 दिन हो गए तो उसके बाद में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर देंगे, फिर उसके बाद में ऐसा करते कुछ ना कुछ चेंजेस एकदम ड्रास्टिक जो लाइफस्टाइल में रहते हैं ना वो कर देते हैं। ये बात अच्छी नहीं है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। क्या करना चाहिए, अपनी जो दिनचर्या है उसको फॉलो अच्छी तरह से करना चाहिए। आपका टाइमिंग, आपका खाना, आपका खाने का जो क्वांटिटी, आपके खाने में जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब जो है ना वो अच्छी तरीके से आपको मेंटेन रखने हैं। ऐसे अगर किया जाता है ना तो राजयक्ष्मा नहीं होता है। और अगर आप सहसा यानी अचानक बदल करके कोई भी बात करते हो तो इसमें राजयक्ष्मा होने का एक हेतु रहता है। दूसरा जो हेतु बताया गया है वो है वेग संरोधा, वेगों का धारण करना। हम सूत्र स्थान जो पढ़ा हुआ है वह भी इधर उपयुक्त रहता है। हम कोई भी जब भी बात पढ़ते हैं तो उसमें उसको ध्यान में रखना और फिर आगे उसका रेफरेंस आता है। ऐसे जब भी हो जाता है ना तो अभी इधर जो बताया गया है वेगोधारण, इसका रेफरेंस पहले वाले जो सूत्र स्थान के अध्याय है वेगोदरीण धारण उसमें वो आया है। इसको अनागता अतीतावेक्षणा, ऐसा अतीत जो पहले हुआ है उसके बारे में फिर से एक बार उद्धृत करना, इसको अतीतावेक्षणा ऐसी तंत्र बोली जाती है। वेग धारण करना, इससे भी राजयक्ष्मा होता है।
राजयक्ष्मा और वेग धारण का क्या संबंध है? जब भी कोई शरीर में पोषण के न्याय चलते हैं तो उसमें वायु की गति जो रहती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। अगर ये वायु की गति बदल दी जाती है तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये शरीर का जो तंत्र यंत्र दरहा ऐसा जो कार्य है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, और इसी के कारण ये हमें देखने के लिए मिलता है कि वेगों का धारण करने के बाद भी ये राजयक्ष्मा होने की संभावना रहती है। वेगों का धारण कौन सा? वेगान धारयत वात विन्मुत्रक्षवत्रुक्षुधम निद्राकाश श्रम श्वास श्रुम्भा अश्रु छर्दी रेतसाम। इसके वेग जो है वो धारण नहीं करने चाहिए। वैसे ही धारण नहीं करने हैं, वैसे ही इन वेगों का उदीरण भी नहीं करना चाहिए, ये कहा गया है। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि वेग धारण और वेग उदीरण इससे भी राजयक्ष्मा होने की संभावना रहते हैं। साहसं वेग संरोधः और शुक्र ओज स्नेह संशय। शुक्र का संशय होना यानी राजयक्ष्मा के दो प्रकार रहते हैं, अनुलोम राजयक्ष्मा और प्रतिलोम राजयक्ष्मा, राइट। प्रतिलोम राजयक्ष्मा जो है कि जो शुक्र के क्षय से चालू हो जाता है, उसमें ये स्पेसिफिक बताया गया है कि शुक्र स्नेह संशय, शुक्र ओज स्नेह संशय। शुक्र का संशय क्यों हो जाता है? शुक्र अगर ज्यादा समय, ज्यादा बार, ज्यादा अमाउंट में स्खलित हो जाता है तो शुक्र का क्षय होगा। अगर बहुत ज्यादा शुक्र का क्षय हुआ है तो राजयक्ष्मा होने की संभावना रहती है। शुक्र क्षय। दूसरी जो बात है शुक्र ओज क्षय। ओज क्षय जो है उससे भी ये राजयक्ष्मा हो जाता है। अब ये ओज क्या है कि ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परम श्रुतम हृदयस्थम अपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम, ऐसे कहा गया है, राइट। ये अगर ओज कम हो जाता है तो भी राजयक्ष्मा हो जाता है, ये राजयक्ष्मा का कारण बताया गया है। अभी ये ओज कम होने में का कारण क्या क्या रहता है? ओज क्षीयेत कोपक्षु ध्यान शोक श्रमादिभिः पिबीते दुर्बलो भीक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रियः दुश्छायो दुर्मना रुक्षो भवेत् क्षामश्च तत्क्षये, ऐसे कहा गया है। ये क्या है? बिभेति दुर्बलः अभीक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रियः। बहुत ज्यादा अगर विभेति यानी भीति बहुत ज्यादा अगर पेशेंट को लग रही है तो उसके कारण ये शोष जो है वो हो जाता है, ओज का क्षय हो जाता है। फिर ध्यायति और व्यथित इंद्रिय। ध्यायति इसके बारे में एक बार पूछा गया था किसी स्टूडेंट से कि ध्यान करने से ऐसे ध्यान तो अच्छी बात रहती है, ध्यान करने से ओज का क्षय कैसे हो जाएगा? इसका इधर जो ध्यान का मतलब आया है ना, यानी कोई भी चीज जो है वो मन से लगा लेना, यानी अगर मैं ऐसे कहूँ कि मुझे एप्पल फोन चाहिए तो मैं हमेशा एप्पल फोन के बारे में ही सोचूंगी, हमेशा एप्पल फोन मुझे चाहिए ऐसे अगर कहूंगी, या फिर कोई भी बात कि जो मुझे चाहिए, बनारसी साड़ी चाहिए या फिर एप्पल का वॉच चाहिए, ऐसे कुछ भी अगर हो जाए, ऐसी अगर बात होती है ना तो उसमें क्या हो जाता है कि ये ध्यान है कि कुछ भी हो तो उसी के ऊपर ध्यान जाता है। ये ऐसा कोई भी बात जो है वो मन पर लगा लेना, ये ध्यायति ऐसे है। इसका मतलब जो मेडिटेशन या ध्यान करना ये उसका मतलब नहीं है, ये पहले ध्यान करना चाहिए। ध्यायति और व्यथित इंद्रिय, ऐसे कहा गया है, इंद्रियों का व्यथा होना यानी मन में व्यथा होना, कुछ भी बात का बहुत ज्यादा दिल से लगा लेना, ऐसी अगर बात है तो ये राजयक्ष्मा ओज का क्षय होगा और ओज के क्षय के कारण राजयक्ष्मा हो जाएगा। अभी मैं जो ये बात कह रही हूँ आपने सभी ने देखा रहेगा कि ये जो कोविड काल सब था, कोविड के काल में क्या हो रहा था कि पेशेंट जो है वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, जैसे सेल बंद हो जाते हैं वैसे बंद हुए थे। अगर किसी को हो जाता है तो एकदम सा जो कांटेक्ट है वो टूट जाता था और उसी के कारण पेशेंट जो है ना वो मन को ज्यादा लगा लेता था कि अभी कोई मुझसे मिलने ही नहीं आएगा, कोई मैं फिर से वापस किसी को देखूं या ना देखूं, ऐसा। उसके कारण उनका जो मन का जो मोराल रहता है वो बहुत ज्यादा डाउन होता था और पेशेंट डिटोरेट होते थे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि राजयक्ष्मा जो है वो ओज क्षय के कारण भी हो रहा है। और तीसरा जो क्षय बताया है वो है स्नेह संशय। शरीर का जो स्नेह यानी आप धातु जो शरीर में है उसका अगर शोष हो जाता है तो उसके कारण भी ये राजयक्ष्मा होने की संभावना रहती है।
स्नेह पूरी तरीके से आजकल पूरा बंद किया जाता है, जीरो फैट डाइट, लो कोलेस्टेरॉल, ट्रांस फैट्स, ये सब बंद करवा दिए जाते हैं, घी भी नहीं या फिर कोई भी जो फैट कंटेंट जिसमें है वो बिल्कुल ही बंद कर देना। ऐसी अगर बात की जाती है तो शरीर का वर्तन नहीं होगा और उसी के कारण ये राजयक्ष्मा में परावर्तित हो जाता है। सो शुक्र स्नेह संशय। और चौथा जो हेतु बताया गया है वो है अन्नपान विधि त्याग। अन्नपान का जो विधि है उसको अगर त्याग दिया जाता है तो ये राजयक्ष्मा जो है वो हो जाता है। कैसे भी, किधर भी, कि कौन से भी तरीके से अगर खाना खाया जाता है तो ये राजयक्ष्मा होने की संभावना रहती है, कि उसका कुछ रूटीन ही नहीं है, एकदम हैफेजार्ड रूटीन। अभी अगर हम इसमें देखते हैं कि पेशेंट्स में देखते हैं तो हर 3 दिन, हर 2 दिन के बाद शिफ्ट चेंज हो जाती है। अगर ऐसी बात हो जाती है ना कि हर 2-3 दिन के बाद अगर शिफ्ट चेंज होने वाली है तो उनका कुछ रूटीन ही बैठता नहीं है और यही कारण रहता है कि ऐसे बड़े व्याधियों में ये शिफ्ट वाले जो पेशेंट्स हम देखते हैं वो लैंड अप हो जाते हैं। सो अन्नपान विधि त्याग चत्वारः तस्य हेतवः, ये 4 इसके हेतु बताए गए हैं। अन्नपान विधि त्याग ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण हेतु है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। फिर उसके बाद में जो आता है वो है उसकी संप्राप्ति। तैरुदीर्णो निलपित्तं कफं चोदीर्य सर्वतः शरीरसन्धिनावेश्य तान् शिराश्च प्रपीडयन् मुखानि स्रोतसां रुद्ध्वा तथैवाति विवृत्य वा सर्पन् ऊर्ध्वम् अधस्तिर्यक् यथा स्वं जनयेत् गदान्। ये उसकी संप्राप्ति हो गई। अभी इस संप्राप्ति में क्या क्या हो जाता है, तैहि उदीर्णो अनिलः पित्तम। अभी तैहि नाम तैहि हेतु भी, ये जो सब हेतु बताए गए हैं 4, इन 4 हेतुओं से पहले क्या हो जाता है तो उदीर्णः अनिलः, उदीर्णः अनिलः यानी इसकी संप्राप्ति जो है वो वात की विकृति से चालू हो जाती है। राजयक्ष्मा भले ही हमें चेस्ट में होता है, इसके लिए कफ का व्याधि है ऐसा लगता है, जिसमें प्रोडक्टिव कफ भी पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है, राइट। लेकिन इसका संप्राप्ति का जो शुरुआत है वो क्या है, तो संप्राप्ति की जो शुरुआत होती है वो अनिलः उदीर्णः से हो जाती है। यानी पहले वायु की गति, वायु का उदीरण हो जाता है, गति विकृत हो जाती है। फिर वो वायु जो है वो पित्तम कफम च उदीर्य सर्वतः, पित्त और कफ, इसका मतलब ही ऐसा है कि तीनों दोष ये संप्राप्ति में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले दोषों की संप्राप्ति जो है उसमें पहले वात, फिर पित्त, फिर कफ, ये तीनों जो है वो उदीरण हो जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, सर्वतः यानी सब शरीर में वो फैल जाते हैं। फिर संधिन आविश्य तान शिराश्च प्रपीडयन, संधियों में उनका प्रवेश हो जाता है। तो संधियों में अगर जाता है तो ये जो व्याधि है वो मर्म स्थानगत, संधि जो है वो मर्म स्थान से बताया गया है, राइट। सो इसी के लिए ये मध्यम मार्ग का व्याधि हो जाता है। शरीर संधिन आविश्य यानी प्रवेश करके, तान शिराश्च प्रपीडयन, इसके बाद में शिराओं को प्रपीड़ित किया जाता है। शिरा जो अलग अलग शिरा बताए गए हैं, जो कफ वह शिरा, पित्त वह शिरा या फिर वात वह शिरा, इन सब का पीड़न हो जाता है। फिर मुखानि स्रोतसाम रुद्ध्वा, स्रोतसों के जो मुख है उनका रोध किया जाता है। स्रोतसों के मुख का रोध क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वात पित्त कफ तीनों भी बढ़े हुए हैं, राइट। अगर वात पित्त कफ तीनों बढ़े हैं तो उसके बाद में वो क्या करेंगे, तो ये स्रोतस में फैल जाएंगे। फिर स्रोतस जो है उसकी जो नाली है यानी वो चैनल है वो बंद हो जाएगा, मुख जो है स्रोतस का वो रुद्ध हो जाएगा। मुखानि स्रोतसाम रुद्ध्वा तथा एव अतिविवृत्य वा, एक तो बंद हो जाता है और अदरवाइज क्या हो जाता है, अतिविवृत्य, उसके जो स्रोतसों के मुख है वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ऐसा जब भी होता है तो क्या हो जाएगा, अगर बड़े होते हैं और अगर रुद्ध होते हैं, सो स्रोतसों का अगर मुख रुद्ध हो जाता है तो उसका गति बदल के दूसरी तरह से वो फैल जाएगा पूरा शरीर में, और उसका स्रोतस का अगर मुख बहुत ही विवृत यानी बहुत बड़ा हो जाता है तो उधर से ये दोष जो है वो बाहर निकलने लगते हैं और धातुओं में जाके लिप्त हो जाते हैं। इसी के लिए सब तरीके से पूरे शरीर में ये दोष जो है वो बढ़ जाते हैं। सर्पन ऊर्ध्वम अधः तिर्यक यथा स्वं जनयेत् गदान्, फिर ये बढ़े हुए दोष क्या करते हैं, ऊर्ध्वम सर्पन
अधःसर्पन्, तिर्यक्-सर्पन्, यथास्वम् यानी यथा तथा, जनयेत गदान यानी जो जो अलग अलग व्याधि है वो उत्पन्न कर देते हैं। इसका मतलब ही ऐसा है कि ऊर्ध्वम सर्पन, अभी ऊर्ध्व भाग में अगर वो दोष जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो अलग लक्षण या फिर अलग उसके सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये दोष अधोगामी हो जाते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या है वो जाके आगे हम पढ़ने वाले हैं। और अगर ये तिर्यक हो जाते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो 3 प्रकार के जो गति है उसमें ऊर्ध्व गति, अधोगति और तिर्यक गति, उसके हिसाब से उसमें अलग अलग व्याधियां गद देखने के लिए मिलते हैं। सो सर्पन ऊर्ध्वम अधः तिर्यक यथास्वम जनयेत गदान, ये जो कहा गया है। फिर उसके बाद में पूर्व रूप हमें देखना चाहिए। राजेश में जो पूर्व रूप बताए गए हैं ना, वो कुछ स्पेसिफिक पूर्व रूप है। इसमें जो स्वप्न यानी ड्रीम्स है उसके बारे में भी कुछ स्पेसिफिक पूर्व रूप बताए गए हैं, और भी कुछ इसमें पूर्व रूप विशेषता है वो भी हमें पढ़ना है। रूपम भविष्यतस्तस्य प्रतिश्चायो भृशं क्षवः, प्रसेको मुखमाधुर्यं, सदनं वह्निदेहयोः, स्थाल्यमत्रान्नपानाग्नौ, शुचाव्यप्य शुचिक्षणं, माक्षिका तृणकेशादि पातप्रायोन्नपानयोः, रुल्लासश्चर्दिः अरुचि, अश्नतोऽपि बलक्षयः, पाण्योरवेक्षापादास्य, शोफोक्ष्णौ रतिशुक्लता। रूपं भविष्यतः तस्य, तस्य भविष्यतः रूपम, तस्य नाम तत् रोगस्य यानी राजयक्ष्मा जो है उसके, रूपम भविष्यतः, भविष्यतः यानी आगे भविष्य में जो राजयक्ष्मा होने वाला है उसके रूप क्या देखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूर्व रूप क्या है। उसके पूर्व रूप में जो पहला पूर्व रूप बताया गया है वो है प्रतिश्चायो भृशं क्षवः। प्रतिश्चाय यानी जिसको हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं वैसा प्रतिश्चाय इसमें देखने के लिए मिलता है। ये जो प्रतिश्चाय है ये बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, बहुत सारे समय तक अगर चिकित्सा दी जाती है तो ये प्रतिशय कहा तो कम हो जाता है। सो ऐसा ये प्रतिशय हो जाता है। और भी है कि भृशं क्षवः, उनको छींक बहुत ज्यादा आ जाते हैं, क्षवथु ज्यादा हो जाते हैं। सो उठने के बाद इमीडिएटली 5, 10, 35 इतने छींक आ जाते हैं। सो ये जो है वो राजयक्ष्मा का पूर्व रूप हम इसे कह सकते हैं। सो रूपम भविष्यतस्तस्य प्रतिश्चायो भृशं क्षवः, प्रसेको मुखमाधुर्य, प्रसेक यानी मुख से लालास्राव हो जाता है, नींद में लालास्राव हो जाता है मुख से, या फिर कभी भी बात करते हैं तो वो जिसको ये कहते हैं ना स्प्रे पेंटिंग वैसे भी हो जाता है। सो इसमें बहुत ज्यादा लालास्राव होता है। फिर प्रसेक मुख माधुर्य ऐसे कहा गया है। मुख माधुर्य इसका मतलब ऐसा कि मुंह में अजीब सा मीठा टेस्ट रहता है। सो ये मीठा टेस्ट रहता है, इसी के लिए उनको खाने के लिए इच्छा नहीं होती है। ये मीठा टेस्ट क्यों है, क्योंकि शरीर में पूरे कफ फैल रहा है, तीनों दोष जो है वह फैले हुए हैं, इसी के लिए ये मुख में सामता स्रोतों के जो मुख है वो बंद है या फिर अति विवृत है, इसके लिए सामता शरीर में आ जाती है और फिर प्रसेक उत्पन्न हो जाता है, मुख माधुर्य उत्पन्न हो जाता है। और सदनम वह्नि देहयोः, वह्नि सदनम और देह सदन ये दोनों शब्द यूज किए हैं। वह्नि सदन क्या है? सो वह्नि सदन इसका मतलब है कि जो अग्नि है वो अग्नि साध हुआ है, यानी अग्नि हजम करने के लिए तैयार नहीं है, भूख जो है उनकी कम हो जाती है, पचन करने की जो ताकत है उनकी वो कम हो जाता है, अग्नि सदनम। और देह सदनम ऐसे भी कहा गया है। देह सदन इसका मतलब है की एकदम मराठीत आपण म्हणतो ना फार गळून गेल्यासारखं वाटत, दॅट इज देह सदनम। देह सदनम इसका मतलब ऐसा है कि पेशेंट जो है ना वो एकदम ऐसा हमेशा थका हुआ, कभी भी उसको उत्साह या फिर कभी भी उसको किधर जाने के लिए एंथुजियाज्म ऐसा बिल्कुल ही नहीं रहता है। सो ये बात जो है वो देखनी चाहिए, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई भी ग्रोइंग चाइल्ड है उसको उत्साह ही नहीं है तो इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। स्थाल्यम अत्र अन्नपानादौ, शुचौ अपि अशुचि ईक्षणम, शुचाव्यप्य शुचिक्षणम, इसका मतलब है स्थाली स्थाल्यम स्थालिम अत्र अन्नपानादौ,
अन्नपान इत्यादि में, थाली में यानी जिसमें खाता है उस थाली में, या फिर अन्नपान उसका जो अन्न है उसका जो पान है। शुचि शुचौ अपि अशुचि ईक्षणम, वो स्वच्छ है, अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको वो गंदा दिखता है, बुरा दिखता है। उसको जो कुछ भी जिसमें परोसा गया है एकदम खराब है, ऐसा जिसको हम ये कहते हैं ना, ओसीडी कहते हैं ना, ऐसा कि हर एक चीज वापस वापस धो के लेना, ये अच्छा नहीं है, गंदा है, बुरा है, ऐसा उसको लगता है। सो स्थाल्यमत्रान्नपानाग्नौ शुचौ अपि अशुचि ईक्षणम, उसको वो गंदा ही दिखता है। शुचौ अपि इसका मतलब कि अच्छा होने के बाद भी, शुचिता होने के बाद भी, अशुचि ईक्षणम उसमें गंदगी कुछ ना कुछ तो उसको नजर ही आ जाते हैं। माक्षिका तृणकेशादि पातः प्रायः अन्नपानयोः, उसका अन्नपान यानी जो खाना है या फिर पानी है या फिर कोई भी वो ड्रिंक लेता है तो उसमें माक्षिका तृणकेशादि पातः, माक्षिका पातः, माक्षिका इसका मतलब है कि मक्खी जो है वो उसके उसी के खाने में गिर जाती है। या फिर तृण है, तृण यानी कोई भी गवत वगैरह रहता है ना, उसकी काड़ी जो है उसमें आ जाती है। केशादि पातः, केश भी उसमें आ जाता है। आदि से मतलब क्या है, तो इस आदि में अलग अलग सब बातें आ जाएगी कि वेस्ट पेपर है वो कभी उड़ के उसी के इसमें आ जाएगा, थाली में आ जाएगा, या फिर कोई भी चीज की जो उसमें खाने में हम नॉर्मली नहीं लेते हैं वो उसके खाने में आके टपक जाती है। सो ये जो कहा गया है मक्षिका तृणकेशादि पातः प्रायोन्नपानयोः रुल्लासः छर्दिः अरुचि अश्नतः अपि बलक्षयः, उसको रुल्लास है। क्यों रुल्लास है? क्योंकि अग्नि जो है वो मंद है, देह साध हुआ है, खाने की उसमें इच्छा भी नहीं है, फिर भी वो खाना खाता है तो वो हजम नहीं कर पाता है, इसी के लिए रुल्लास ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात ऐसे कि रुल्लास जो है ना, वो कोई भी खराब चीज देखते हैं तो रुल्लास आ जाता है, राइट। सो इसमें शुचौ अपि अशुचि ईक्षणम है, जो कुछ भी अच्छा भी है ना उसमें उसको खराबी ही दिखता है, तो खराब दिखेगा तो नॉशेटिंग फील वो करता है। रुल्लासः छर्दी, रुल्लास के बाद में जो होने वाली है वो छर्दी है। रुल्लास छर्दी अरुचि, उसको कुछ भी खाने में टेस्ट नहीं लगता है, अरुचि ऐसी बात उसमें रहती है। रुल्लास छर्दी अरुचि अश्नतः अपि बलक्षयः, ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है पूर्व रूप में। कौन सा? तो अश्नतः अपि बलक्षयः, वो बहुत अच्छी तरह से खा लेता है सब बातें, लेकिन फिर भी उसका बलक्षय हो रहा है। जो खाना खाता है वो खाना जो है वो हजम होता है नहीं होता है, और इसी के लिए वो हजम नहीं होता है क्योंकि अग्नि जो है वो अच्छी नहीं है, अग्निसाद है। अग्निसाद के कारण वो खाने के बाद भी उसमें क्या हो जाता है, उसका जो खाना है तो उस खाना उसके अंग को नहीं लगता है, इसके लिए वो बलक्षयः ऐसा लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है। अश्नतोऽपि बलक्षयः पाण्योरवेक्षा पादास्य शोफोष्णो प्रतिशुक्लता, पाण्योः अवेक्षा यानी अपने जो बाहु है, हाथ जो है, पानी इसका मतलब हाथ, वो हाथ देखता रहता है बहुत बार ऐसा, ये क्या है वो क्या है, हाथ पर रेशा कौन सी है, या फिर इधर क्या आया है इधर क्या है, खुद के हाथ जो है वो देखते रहता है। पाण्योरवेक्षा पादास्य, पाद आस्य शोफ, पाद और मुख को शोथ आ जाता है। अक्षणो हो अति शुक्लता, अक्षण यानी अक्षिण, इसका मतलब है कि आंखें, आंखों में अति शुक्लता यानी बहुत ज्यादा एकदम पांढरा फटफटीत म्हणतो ना वैसा वो दिखता है, एकदम सा व्हाइट व्हाइट ऐसा आंखें आ जाते हैं, जो पंख जिसको यानी कमल जैसी आंखें वगैरह ऐसा नहीं है, एकदम ऐसा भकास जो बोलते हैं ना वैसे देखने के लिए आता है। सो पाण्योरवेक्षा पादास्य शोफोष्णो रति शुक्लता। उसके बाद में पूर्व रूप में और भी कहे गए हैं कि बाह्यो प्रमाण जिज्ञासा काये वैभत्स्य दर्शनम, बाह्यो प्रमाण जिज्ञासा, बाहु में बल कितना है, प्रमाण क्या है बाहु का, वो देखने की उसको जिज्ञासा रहती है, इसी के लिए मिरर के सामने खड़ा रह के ऐसा वैसा करके कितना बाहु का बल है वो हमेशा वो जांचता रहता है, कम तो नहीं हुआ, ज्यादा तो नहीं हुआ, ऐसा सब उसके जो थॉट प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चालू रहता है। बाह्यो प्रमाण जिज्ञासा काये वैभत्स्य दर्शनम,
जो शरीर है उसमें भी कुछ विभत्सता उसको देखने के लिए मिल जाती है। ये कितना खराब है, मैं ऐसा क्यों हूँ, इस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस खुद के बारे में रहते हैं। सो वैभत्स दर्शनम स्त्री मध्य मांस प्रियता, उसको स्त्री प्रिय है, मांस प्रिय है और मध्य प्रिय है। मध्य और मांस ये दोनों जो है वो उसको अच्छे लगने लगते हैं उस समय, पूर्व रूप के समय। घृणित्वम मूर्धगंठनम, मूर्धगुंठनम, घृणित्व इसका मतलब एक किळस येणे, मराठीत ज्याला म्हणतो, कुछ भी अगर सामने आ जाता है ना तो पहले एकदम नहीं, ऐसा उसके बारे में हो जाता है। मूर्धगुंठनम यानी जो सिर है उसमें कुछ बंधा हुआ है या फिर पगडी ठेवल्यासारखं, या फिर जो कुछ भी सिर है उसको कुछ ना कुछ तो वेष्टित किया है, ऐसा उसको लगने लगता है। घृणित्वम मूर्धगुंठनम ऐसे कहा गया है। अभी इसमें जो माक्षिका तृणकेशादि पातः, ऐसे जो हमने कहा या फिर लिखा था, पढ़ा था, तो ऐसे माक्षिका तृणकेशादि पातः ये क्यों होता है, ये व्याधि का प्रभाव है, इसके लिए होता है। कुछ जो बातें हैं उसका एक्सप्लेनेशन हम दोष दूषों के बारे में नहीं कह सकते हैं, तभी ये प्रभाव ऐसे कहा जाता है। तो स्त्री मध्य मांस प्रियता घृणित्वम मूर्धगुंठनम नखकेश अतिवृद्धिश्च, नख और केश ये जो दोनों है उनकी अतिवृद्धि देखने के लिए मिलते हैं। शरीर जो है वो हमने तो देख लिया कि शरीर जो है वो ह्रास हो रहा है या फिर उसका बल नहीं बढ़ रहा है, खा रहा है फिर भी बल नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें शरीर का जो खाना है वो मल रूप में ही परावर्तित हो जाता है। और शरीर के पार्थिव मल है कि जो नख और केश ये है, तो इसी के लिए ये नख और केश इनकी वृद्धि देखने के लिए मिलते हैं। नख केश अतिवृद्धिश्च स्वप्ने चाभिभवो भवेत्, स्वप्ने अभिभवः भवेत्, अभिभव इसका मतलब है पराभव हो जाता है। स्वप्न में यानी जो नींद लेता है उसमें, जो वो ड्रीम्स देखता है उसमें उसका पराभव हो रहा है, ऐसा वो देखता है। किससे पराभव होता है? सो पतंग कृकला साही कपिश्वापद पक्षी भी, पतंग से, कृकल यानी लांडका जिसको कहा जाता है, साही कपि यानी मंकी, श्वापद पक्षी भी, कोई भी श्वापद या पक्षी जो है उनसे उसका पराभव हो रहा है, कुछ तो फाइट चल रही है और वो पराभूत हो जाता है, ऐसा ये सपने में देखता है। केशास्थि तुष भस्मादि राशौ समधिरोहणम, केश अस्थि तुष भस्म आदि राशौ, केश की राश के ऊपर वो चल रहा है, भस्म की राश के ऊपर वो चल रहा है, राशौ राशि यानी गट्ठा, उसके ऊपर वो चल रहा है, ऐसा उसको सपने में देखने के लिए मिलता है। सो ये सब जो अलग अलग ड्रीम्स बताए गए हैं ये प्रभाव के कारण हो जाता है। केशास्ति तो भस्मादि राशौ समधिरोहणम शून्यानां ग्राम देशानां दर्शनम तुष्यतः अंबसः, और भी क्या देखने के लिए मिलता है इसको सपने में? सो ग्राम देशानाम शून्यानाम, जो गांव है लेकिन उसमें कोई भी नहीं है, रह नहीं रहा है, निर्जन है, ऐसा उसको देखने के लिए ड्रीम्स में मिलता है। सो शून्यानाम ग्राम देशानाम दर्शनम और तुष्यतः अंबसः दर्शनम, यानी जो अंब इसका मतलब है पानी, पानी जो है वो पूरा सूख गया है, ऐसा उसको देखने के लिए मिलता है सपने में। सो ये किसका द्योतक है कि शरीर में पानी जो है वो जीवन का द्योतक है, राइट। शरीर जो है, इसके शरीर में धातु जो है वो अभी प्राकृत नहीं है, धातु जो है वो शुष्क हो रहे हैं, और इसी के लिए उसको सपने में भी वैसे ही देखने के लिए मिलता है कि ये सपने में क्या है कि दर्शनम तुष्यतः अंबसः, जो अंबस यानी जो पानी है उसका तुष्यता यानी पूरी तरीके से वो शुष्क हुआ है, ऐसा वो देखता है। ओके, ज्योतिर्गिरीणाम पतताम ज्वलतांच महीरुहाम, ज्योतिर्गिरीणाम पतताम, ज्योति यानी तारा टूटना जैसे हम कहते हैं ना, पतताम ज्योतिर्गिरीणाम, गिरी के ऊपर यानी पर्वत के ऊपर ज्योति गिर रही है, या फिर कोई भी लाइटनिंग जैसा सब्सटेंस जो है ना वो गिर रहा है, ऐसा वो देखता है। और ज्वलतांच महीरुहाम, महीरुह जल, ज्वलत यानी कोई भी जमीन जो है वो जल रही है, ऐसा ये सपने में देखता है। सो अलग अलग सपने बताए गए हैं। अगर इधर हम देखेंगे तो सपने किधर से है, सो ये जो सपने हैं ना उसमें केशास्थे तुषभस्मादि राशौ समधिरोहणम शून्यानां ग्राम देशानां दर्शनम तुष्यतोऽम्भसः ज्योतिर्गिरीणां पततां ज्वलतांच महीरुहाम,
ये जो सब बताए गए हैं ये सपने उसको आ जाते हैं। फिर इसके सिम्टम्स क्या क्या है, ये हम इसका श्लोक पढ़ के आज रुकते हैं। हमारे 12 श्लोक हो गए हैं। ये सिम्टम्स का 13वां श्लोक जो है उससे हम आगे चालू करेंगे। पीनस श्वास का सांस मूर्ध स्वर रुजो रुचि ऊर्ध्वं विभ्रंश संशोष अधश्चर्दिश्च कोष्ठगे तिर्यक्स्थे पार्श्वरूप दोषे संदिगे भवति ज्वरः रूपाणि एकादशैतानि जायन्ते राजयक्ष्मिनः। ओके, सो इधर तक आज रुकते हैं। किं बहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले तेथ माझे जिवरले पायिकपणा आता विश्वात्मके दैवे येणे भाग्यज्ञे तोषावे दोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो देला प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो किंबहुना सर्व सुखे पूर्ण होनी तिहि लोकी भजिजो आदि पुरुखे अखंडित आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी इये दृष्टा दृष्ट विजय हो आवेजे येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला। मिलते हैं फिर फ्राइडे।